राठौर वंश की मेड़तीय शाखा के संस्थापक कौन थे? अब राठौर वंश की जो मेड़तीय शाखा थी तो उसके बारे में देख लेते हैं। इसके संस्थापक थे राव दूधा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जोधपुर, अब ये जो मेड़तीय शाखा थी कहाँ पर थी? मेड़ता जोधपुर में। मेड़ता नाम मेड़तीय शाखा के नाम से ही पड़ा था, मेड़ता जोधपुर, है ना। ठीक है, यहाँ का राव जोधा भी था। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। राव जोधा का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो जोधपुर के बारे में देखते हैं। जोधपुर के शासक राव जोधा जी के पुत्र, इनके जो पुत्र हुए राव जोधा के पुत्र कौन थे? राव दूधा जी के वंशज मेड़ता के नाम से, यानी कि इनके जो वंशज थे किस नाम से जाने जाते हैं? मेड़ता के नाम से मेड़तिया कहलाए। यानी कि मेड़ता नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ तो इसके नाम पर ही ये क्या कहलाए? मेड़तिया कहलाए। राव दूधा का जन्म कब हुआ था? 15 जून 1440 को। कब हुआ था? 15 जून 1440 को राव दूधा का जन्म हुआ था। तो प्रश्न था हमारा, राठौर वंश की मेड़ते शाखा के संस्थापक कौन थे? तो राव दूधा थे। राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है? अब जो राजौरगढ़ था, राजौरगढ़ कहाँ का था? तो राजौरगढ़ के बारे में देखते हैं। राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित था? तो इसका कलात्मक वैभव था वो किस युग से था? तो गुर्जर प्रतिहार युग से। कौन सा युग से? गुर्जर प्रतिहार। अब जो गुर्जर प्रतिहार थे तो ये आभानेरी दोसा और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव का संबंध किनसे था? आभानेरी दोसा और राजौरगढ़ दोनों का संबंध कौन से शासकों से था? गुर्जर प्रतिहार काल के शासकों से था। यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार शैली में जो निर्मित हुए जो शासक थे तो उनसे संबंधित था। किसका संबंध था? राजौरगढ़ का और आभानेरी दोसा का। तो आभानेरी दोसा के बारे में पूछ लेते हैं, कई बार परीक्षा आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराजा बुद्ध सिंह की पत्नी थी। और जो महारानी अमर कुंवरी, महारानी कौन थी? अमर कुंवरी। बूंदी नरेश यानी कि बूंदी का जो राजा था, महाराजा बुद्ध सिंह, जिसके नाम पर ही बूंदी का नाम पड़ा था, की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? बुद्ध सिंह की पत्नी कौन थी? अमर कुंवरी। तो और वह बहन की थी, यानी कि वो बहन किसकी थी? किसकी बहन थी वो? तो उसकी बहन किसकी बहन थी? जयसिंह की, सवाई जयसिंह की बहन का क्या नाम था? अमर कंवरी, जिसकी शादी किससे हो रही थी? बूंदी के शासक बुद्ध सिंह से। महारानी अमर कंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी और सवाई जयसिंह की बहन थी। इसके पुत्र उम्मेद सिंह थे। अब जो इन दोनों का जो पुत्र हुआ बुद्ध सिंह और अमर कंवरी का, तो उसके पुत्र का जो क्या नाम था? पुत्र का नाम था उम्मेद सिंह, जिसने बूंदी में कई सारे निर्माण करवाए, है ना। ठीक है, आगे इसके बारे में यानी कि उम्मेद सिंह के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृति महाविद्यालय स्थापित किया था, यानी कि जो संस्कृत का जो महाविद्यालय था तो उसका निर्माण किसने करवाया था? अजमेर का कोई शासक था, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें आता है अजयराज, अर्णोराज, या फिर आगे चलते हैं विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ था, उसने इसका निर्माण करवाया था संस्कृत कंठावरण पाठशाला का, जिसको अभी तुड़वाकर मस्जिद के कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश से यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ऐसा कहा जाता है कि भारत की प्रथम मस्जिद थी। विग्रहराज चतुर्थ ने किसका निर्माण किया था? संस्कृत कंठाभरण पाठशाला का निर्माण किया था। अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय कंठभरण महाविद्यालय की स्थापना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। किसने करी थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने इस विद्यालय को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवा दी। यानी कि जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है वो पहले क्या थी? संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी, जिसको तुड़वाकर यहाँ पर इन दोनों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने क्या बना दी? मस्जिद बना दी। और मस्जिद का क्या नाम रखा? 2.5 दिन का झोपड़ा। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? यानी कि कुंभा ने जो गुजरात के साथ जो संघर्ष किया, जो युद्ध वगैरह किए, तो उसका जो प्रारंभिक कारण था क्या था? तो उसका जो प्रारंभिक कारण था वो था चुंडा को शरण देना। यानी कि कुंभा ने किसको शरण दे दी थी? चुंडा को शरण दे दी थी, और गुजरात के साथ इसका संघर्ष हुआ, इस कारण से हुआ। तो इसको देखते हैं आगे, थ्योरी देखते हैं। महाराणा कुंभा, जिनका शासनकाल था 1433 से 14
68 तक। सिसोदिया परिवार से संबंधित, यानी कि महाराणा कुंभा कौन सा परिवार था, कौन सी शाखा से थे, सिसोदिया, यानी कि कौन थे ये, सिसोदिया वंश से थे। अपने पूरे शासनकाल में राणा कुंभा गुजरात और मालवा के साथ संघर्षित, यानी कि गुजरात और मालवा इन दोनों के साथ इन्होंने बहुत सारे युद्ध करे। इन क्षेत्रों के साथ, गुजरात और मालवा के साथ किसने करे, महाराणा कुंभा ने। ठीक है, आगे चलते हैं। राणा कुंभा ने राघव देव के बड़े भाई चुंडा को अपने यहाँ शरण दे दी थी। राघव देव का जो बड़ा भाई था चुंडा, तो उनको क्या दे दी थी, इन्होंने शरण दे दी थी, यानी कि ये कहीं से भाग कर आया था, तो इसकी रक्षा करने के लिए इसने क्या कहा कि तू मेरे पर यहाँ पर रह जा, तो मैं तेरी रक्षा करूँगा, यानी कि इसको शरण दे दी थी। यही गुजरात संघर्ष का कारण था, यानी कि गुजरात में जो संघर्ष हुआ, जो युद्ध हुआ महाराणा कुंभा का, वह इसका ही कारण था। ठीक है, आगे चलते हैं। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि लास्ट में जो सबसे लास्ट में आक्रमण करा था महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण किसने करा था, तो देखते हैं जगन्नाथ ने। किसने करा था, जगन्नाथ ने। किसने करा था, जगन्नाथ ने। 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैन्य अभियान भेजा, यानी कि अंतिम सेना भेजी युद्ध लड़ने के लिए के तौर पर आमेर के जगन्नाथ, किसको भेजा, आमेर के जगन्नाथ कछुआ को भेजा। किसके लिए, युद्ध के लिए। राजपूताना के एक राज्य का शासक जिसने सलीमपुर बंगाल और मनिहारी बिहार के किलों का निर्माण करवाया था। राजपूताना यानी कि राजस्थान का एक ऐसा शासक जिसने बिहार और बंगाल में क्या क्या करवाए, ये निर्माण करवाए। ठीक है, तो कौन था वो था महाराणा मानसिंह। कौन था, महाराणा मानसिंह। महाराणा मानसिंह ने राजपूताना के एक राज्य का शासक जिसने सलीमपुर यानी कि बंगाल में और बिहार में किलों का निर्माण कराया था, यानी कि इसने यहाँ पर क्या करवाए, किले बनवाए। कहाँ पर, बंगाल और बिहार में। किसने बनाए, महाराजा मानसिंह प्रथम ने। राजा मानसिंह ने बंगाल और बिहार का प्रशासक संभालने के दौरान सलीमपुर, मनिहारी और रामगढ़ के किलों का निर्माण करवाया था। अकबर ने मानसिंह को फरजंद व मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, यानी कि अकबर ने इसको किस उपाधि से सम्मानित किया था, फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधि से इसको सम्मानित किया था। आगे चलते हैं। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका स्मारक बनाया गया। राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनकी जो मूर्ति बनाई, स्मारक बनाई, वो कहाँ पर बनाई गई, तो वो बनाई चावंड में। चावंड कहाँ पर पड़ता है, उदयपुर में। उदयपुर में महाराणा प्रताप का स्मारक बनाया गया। महाराणा प्रताप की समाधि स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले के चावंड में बांडोली गांव में स्थित है। कहाँ पर है, समाधि कहाँ पर है, बांडोली गांव में, जो कहाँ पर पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ था, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में। 19 जनवरी 1597 को, यानी कि 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी, इनके निधन हो गया था। आगे चलते हैं। दुर्गादास राठौर विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन क्यों ले गए थे, यानी कि दक्षिण की तरफ क्यों ले गए थे। दुर्गादास राठौर थे ना, वो विद्रोही शहजादे, यानी कि विद्रोही कौन था, शहजादा अकबर, यानी कि अकबर ने इनको विद्रोह किया था, किसका, दुर्गादास राठौर का। तो दक्कन क्यों ले गया था, लेकर गए थे, यानी कि दक्कन क्यों ले गए थे इनको। दक्कन सबसे निकटवर्ती क्षेत्र था। दुर्गादास अंग्रेजों का ध्यान मारवाड़ से हटाना चाहते थे। संभाजी ने अकबर को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। अकबर दक्कन में शरण लेना चाहता था। तो इसमें आता है अपना, दुर्गादास अंग्रेजों का ध्यान मारवाड़ से हटाना चाहते थे, इस कारण से वह इनको कहाँ पर ले गए थे, दक्षिण की तरफ ले गए थे, दक्कन की तरफ ले गए थे। आगे देखते हैं। इसमें वीर दुर्गादास राठौर ने 1638 से 1718 तक शासन किया। ठीक है, औरंगजेब को चुनौती दी थी। वे मारवाड़ राज्य के राठौर राजपूत सेनापति थे। दुर्गादास राठौर औरंगजेब का ध्यान मारवाड़ से हटाना चाहते थे, इसलिए वह विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन ले गए। इस महान योद्धा की मृत्यु 22 नवंबर 1718 को उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर हुई थी। उन्होंने अपना अंतिम
समय उज्जैन में बिताया था। अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? उज्जैन में बिताया था। यानी कि लास्ट टाइम पे वो कहाँ पर रुके हुए थे? उज्जैन में रुके हुए थे। कौन? वीर दुर्गादास राठौर। ठीक है, ये दक्षिण की तरफ चले गए अंग्रेजों का ध्यान बटाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दुर्गादास राठौर ने अपनी जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? अब जो दुर्गादास राठौर था उसने अंतिम दिन कहाँ पर बिताए थे? उज्जैन में बिताए थे। कहाँ पर बिताए थे? उज्जैन में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भामाशाह वित्तीय सहायता देने हेतु तो राणा प्रताप ने से मिले थे? यानी कि कहाँ का भामाशाह था जिसने पैसे दिए थे युद्ध लड़ने के लिए? किसको? महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को कौन से भामाशाह ने? दानवीर भामाशाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य के वर्तमान पाली जिले में। पाली का जो भामाशाह था उसने 29 अप्रैल 1547 को हुआ था। उन्होंने निष्ठापूर्वक सहयोग महाराणा प्रताप को किया था। इसकी महाराणा प्रताप ने मुलाकात चूलिया में हुई थी। भामाशाह ने अपनी संपूर्ण धन संपदा मेवाड़ के उद्धार के लिए अर्पित कर दी थी। यानी कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से भामाशाह थे जिन्होंने वित्तीय सहायता प्रदान की थी महाराणा प्रताप को? तो पाली के जो भामाशाह थे उन्होंने वित्तीय सहायता दी थी। ठीक है, चूलिया। आगे चलते हैं। राव मालदेव के दो सेनानायक जो गिरी सुमेर में शेरशाह के विरुद्ध लड़ते, यानी गिरी सुमेर का जो युद्ध हुआ था उसमें राव मालदेव के दो सेनानायक थे, यानी कि सेनापति थे। उन्होंने शेरशाह के विरुद्ध यानी कि शेरशाह सूरी के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। तो वो कौन कौन थे? तो वो कौन थे? जेता और कोपा। कौन कौन थे? जेता और कोपा ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध युद्ध लड़े थे। और ये राव मालदेव के दो सेनानायक थे, राव मालदेव के सेनापति थे। कौन? जेता और कोपा। जेता और कोपा राजा मालदेव राठौर के राजपूत सेनापति थे। शेरशाह सूरी द्वारा 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण किया। इसे गिरी सुमेर का युद्ध कहा जाता है। यानी कि कब किया था गिरी सुमेर का युद्ध? 1544 को। कहाँ पर? शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर। कहाँ पर? मारवाड़ जोधपुर पर आक्रमण किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। और ये जब मारवाड़ पर आक्रमण किया तो मारवाड़ का शासक कौन था? राव मालदेव। तो और राव मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता और कोपा। कौन कौन थे? जेता और कोपा। 1544 में हुआ। शेरशाह ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। मारवाड़ का शासक था राव मालदेव। मालदेव को मारने के लिए इन्होंने आक्रमण किया। किसने? शेरशाह सूरी ने। और इनसे युद्ध किसने लड़ा? जेता और कोपा ने लड़ा। और ये युद्ध कौन सा खिलाया? गिरी सुमेर का युद्ध खिलाया। जेता और कोपा ने शेरशाह का बहादुरी से मुकाबला किया, यानी कि बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। आगे चलते हैं। खातौली की लड़ाई में महाराणा सांगा ने किसको पराजित किया था? यानी कि खातौली का जो युद्ध हुआ था महाराणा सांगा ने किया था, उसमें इन्होंने किसको पराजित किया था? खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। कब हुआ था? 1517 में। अब इसमें इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने पराजित कर दिया था। यानी कि इस युद्ध में महाराणा सांगा ने किसको पराजित किया? किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। खातौली का युद्ध 1517 में होता है, यानी कि 1517 याद न रख के 1517 याद रखेंगे। खातौली का युद्ध 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है। इस युद्ध में कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। कौन हो गया? इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। और जीता कौन? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? अब जो कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध, जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। राणा सांगा ने के मेवाड़ के शासक बनने के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? जब महाराणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तो उस समय दिल्ली में कौन राज कर रहा था? तो दिल्ली में इब्राहिम लोदी राज कर रहा था। कौन कर रहा था? इब्राहिम लोदी। और इसने ही खातौली के युद्ध में इस महाराणा सांगा से युद्ध करा था। राणा सांगा के मेवाड़ शासक के समय सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। सिकंदर लोदी वंश का महानतम शासक था। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर
विजय के समय वहाँ के अधिकारी थे, यानी कि दिवेर का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप के दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी कौन थे? अधिकारी कौन था वहाँ पर? तो वहाँ का अधिकारी था सुल्तान खान गौर। कौन था? सुल्तान खान गौर। 1582 में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1582 में। महाराणा प्रताप ने ये युद्ध लड़ा था कि दिवेर विजय के समय वहाँ के शासक कौन थे? सुल्तान खान गौर। राजस्थान के इतिहास में दिवेर का युद्ध एक प्रसिद्ध युद्ध है। यह युद्ध विजयदशमी के दिन महाराणा प्रताप को मुगलों पर विजय प्राप्त करी। यानी कि ये युद्ध कब हुआ? विजयदशमी के दिन हुआ, यानी कि दशहरे के दिन ये युद्ध हुआ। और इसमें महाराणा प्रताप ने मुगलों पर क्या प्राप्त करी? विजय प्राप्त करी, यानी कि मुगलों को हरा दिया और महाराणा प्रताप जीत गया। महाराणा प्रताप को उनके खोए हुए राज्य वापस प्राप्त हो गए। इसमें मुगल सेनापति सुल्तान खान गौर था, यानी कि सुल्तान खान गौर था। आगे चलते। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा, राणा सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ था, यानी कि बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 17 मार्च 1527 को। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हो गई थी। राणा सांगा कौन हो गए थे? हार गए थे, यानी कि बाबर से ये हार गए थे। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रमी संवत 1490 प्राप्त होता है। यानी कि महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम अभिलेख जो 1490 का है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? महाराणा कुंभा का प्राचीनतम अभिलेख 1490 विक्रम संवत पदराड़ा गांव से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? पदराड़ा गांव से। इस समय राणा कुंभा का राज्याभिषेक हुआ था, यानी कि राणा कुंभा को राजा बनाया गया था। परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थूणा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध अर्थूणा नगर राजस्थान के किस जिले में? बांसवाड़ा में। परमार राजाओं, यानी कि परमार जो राजा थे उनके द्वारा जो निर्मित किए गए मंदिर के लिए प्रसिद्ध अर्थूणा नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। बांस। परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थूणा नगर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ वागड़ परमार मालवा के परमार राजा कृष्ण देव के डूंगर सिंह के वंशज, इसकी राजधानी अर्थूणा थी। कहाँ थी? अर्थूणा थी। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्राचीनतम मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? यानी कि मारवाड़ी और मालव क्षेत्र की जो सम्मिलित बोली है, इन दोनों की जो सम्मिलित बोली है, मिक्स बोली है, वो कौन सी है? तो मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से बनी बोली का नाम रागड़ी है। यानी कि रागड़ी बोली किस किस से उत्पन्न हुई है? मारवाड़ी से और मालवी से। कौन सी बोली बनी है? रागड़ी। रागड़ी, इनके माल को रगड़ा और मार के रगड़ा। मालवी और रागड़ी, माल को रगड़ा, मार कर रगड़ा। मालवी और मारवाड़ी दोनों से कौन सी बोली उत्पन्न हुई है? रागड़ी। सुबह जहां राजा मानसिंह प्रथम ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में काम नहीं किया। कहाँ पर मानसिंह ने सूबेदार के रूप में काम नहीं किया? गुजरात में नहीं किया, बल्कि बिहार में किया, बंगाल में किया, काबुल में किया, यानी कि इन सारे स्थानों पर किया, लेकिन कहाँ पर नहीं किया? गुजरात में नहीं किया। मानसिंह प्रथम राजस्थान के आमेर के कछुआ राजपूत शासक, जिन्होंने 1589 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक शासन किया। मानसिंह काबुल, बख्त बुरखान, बंगाल, बिहार के सूबेदार के रूप में शासन किया, यानी कि मतलब इन जगहों पर उन्होंने सूबेदार रहे हैं, यानी कि यहाँ पर शासन किया। निम्नलिखित में से सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था। सवाई जयसिंह का संरक्षण किसे प्राप्त नहीं था? तो सिंह बिहारी को,
यानी कि बिहारी को सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था, बल्कि रत्नाकर भट्ट को संरक्षण प्राप्त है किसका, सवाई जयसिंह जो जयपुर का था। विद्याधर को था, जगन्नाथ कछुआ को था। कछुआ शासक सवाई जयसिंह के दरबार में संस्कृत, बर्जभाषा, धर्मशाला, ज्योतिषी, खगोल विज्ञान के विभिन्न विद्वान संरक्षण प्राप्त थे। मतलब ये सारे विद्वान कहाँ पर थे, इसके दरबार में थे, किसके, सवाई जयसिंह के दरबार में थे। ठीक है, इसमें पंडित जगन्नाथ, पंडित कौन थे, जगन्नाथ, ये भी इसके दरबार में था। रत्नाकर, रत्नाकर भी इसके दरबार में था। विद्याधर, विद्याधर भी इसके दरबार में था। शिवानंद गोस्वामी, ये भी इसके दरबार में था, किसके में, सवाई जयसिंह के में। कृष्ण भट्ट, ये भी सवाई जयसिंह के दरबार में था। बिहारी को इनका संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि जो बिहारी था इसको संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, किसके दरबार में, सवाई जयसिंह के दरबार में। बीकानेर के महाराजा गंगसिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था। इस नोट की विषय वस्तु थी, भारत की दिशा, रियासतों के शासकों की अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध शिकायत, ये सब रोम नोट के दिशा थी। बीकानेर नरेश महाराजा गंगसिंह, गंगसिंह हनुमानगढ़, 17 गंगानगर। 1917 ईस्वी में रोम इटली में एक विस्तृत पत्र लिखा था, इसे ही रोम नोट कहा जाता है। यानी कि महाराजा गंगसिंह ने 1917 ईस्वी में रोम से, यानी कि रोम कहाँ पर पड़ता है, इटली से, एक विस्तृत पत्र लिखा था। क्या लिखा था, एक पत्र लिखा था। किसने लिखा था, गंगसिंह ने लिखा था। कब लिखा था, 1917 में। रोम नोट कहा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, रोम नोट कहा जाता है। इसमें इन्होंने स्वराज्य से संबंध में लिखा था। इसका मानना था कि स्वराज की घोषणा तत्काल कर देनी चाहिए। किसकी घोषणा कर देनी चाहिए, स्वराज की घोषणा जरूर कर देनी चाहिए, तत्काल, यानी कि फास्ट कर देनी चाहिए, हाथों हाथ कर देनी चाहिए। निम्नलिखित विद्वानों ने किसे जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था, यानी कि जसवंत सिंह के दरबार में कौन उपस्थित नहीं था। तो इसमें आता है ईश्वरदास। ईश्वरदास ही एकमात्र व्यक्ति है जो जसवंत सिंह के दरबार में नहीं था, बल्कि नरहरिदास बाराटा, दलपत मिश्र, बनवारी दास, ये सब कौन थे, इसके दरबार में थे। कौन थे ये सारे विद्वान, जसवंत सिंह के दरबार में थे। महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे। जसवंत सिंह कहाँ का शासक था, मारवाड़, जोधपुर का। इसके संरक्षण में नरहरिदास, दलपत मिश्र, बनवारी दास, सुरता मिश्र, नवीन कवि इत्यादि विद्वान थे। महाराजा जसवंत सिंह ने स्वयं सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाष्य भूषण ग्रंथों की रचना की थी। नृत्य रत्न कोश का रचिता कौन है, नृत्य रत्न कोश। अब इसका जो रचिता था वो कौन था, तो नृत्य रत्न कोश का रचिता था कुंभा। कौन था, कुंभा। नृत्य रत्न कोश महाराणा कुंभा की रचना है, यानी कि ये रचना किसकी है, महाराणा कुंभा की है। ये संगीत राज ग्रंथ का एक भाग है। संगीत राज ग्रंथ है ना, इसका एक भाग है, यानी कि एक पार्ट है। संगीत राज ग्रंथ 5 भागों में विभाजित है, यानी कि इसके 5 पार्ट है, किसके, संगीत राज ग्रंथ के। और ये संगीत राज ग्रंथ किसका है, महाराणा कुंभा का है। और इसमें ही एक पार्ट का नाम क्या है, नृत्य रत्न कोश। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। सीताराम।